नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्जाम उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन करवाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 है। इसके अंदर टोटल 661 पदों पर वैकेंसी आई है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक मेंस एग्जाम है, लेकिन इससे पहले आपको पीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होता है और ये एग्जाम भी यूपीएससी करवाती है, जो उत्तर प्रदेश में होता है। और ये एग्जाम ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है। दोस्तों, पीईटी एग्जाम 2023 में हुआ था। अगर आपने 2023 में पीईटी एग्जाम दिया था और प्री एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो गए थे, तभी आप ये मेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। दोस्तों, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और हिंदी शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और इसके साथ ही डोएक सोसाइटी द्वारा CCC डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका डोएक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स द्वारा CCC डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपने उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कंप्यूटर में डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने कोई भी ऐसा डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर से जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दोस्तों, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि आपका 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन 25 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि कंप्यूटर में जो डिप्लोमा है वो आपका 25 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर से डिप्लोमा 25 जनवरी 2025 के बाद किया है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज में एक रिटन एग्जाम होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज में आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। पहली स्टेज में जो रिटन एग्जाम होता है, इसके अंदर 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का होता है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 30 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरा सेक्शन सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 15 ही होते हैं। तीसरा सेक्शन सामान्य जानकारी यानी कि GS का होता है और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 20 ही होते हैं। चौथा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज, कंटेम्पररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन से डील करता है। ये सेक्शन में टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 15 ही होते हैं। और लास्ट सेक्शन उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें टोटल नंबर 20 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 20 ही होते हैं। इस तरह से ये टेस्ट टोटल 100 नंबर का होता है और इसमें 100 ही क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/4 की होती है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दूसरी स्टेज पर शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। रिटन एग्जाम के नंबर के बेसिस पर कैंडिडेट्स को स्टेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, जिसमें हिंदी शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। इसके बाद फाइनली आपकी मेरिट बनती है, जो रिटन टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग स्पीड को मिलाकर बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।